दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को लिखा पत्र। राज्य के कई जिलों में अबुआ आवास योजना की आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि प्रखंड या पंचायत स्तर पर लंबित होने की शिकायत ग्रामीण विकास विभाग को मिली थी, जिस पर विभाग ने एक्शन लेते हुए पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज करने का समय सीमा 9 जनवरी तक कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने राज्य के सभी उपायुक्त या उप विकास आयुक्त को पत्र लिखकर हर हाल में आवेदनों को पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज करने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि उक्त अवधि के बाद भी यदि प्रखंड या पंचायत स्तर पर आवेदन लंबित पाया जाता है तो संबंधित दोषी पदाधिकारी, कर्मी और पंचायत प्रतिनिधि को चिन्हित करके नियम के मुताबिक कार्रवाई किया जाए। अगली खबर, राज्य में अपराध नियंत्रण और वाहन चेकिंग करने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। राजधानी रांची में अपराध नियंत्रण और वाहन चेकिंग को लेकर लगभग 200 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर शहर के अलग अलग हिस्सों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस की ओर से जगह जगह एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। साथ ही रांची के संवेदनशील स्थान और पूरे शहर की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि अपराध नियंत्रण और वाहन चेकिंग करने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। अगली खबर, रांची के बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार झारेरा ने अब तक बिल्डरों पर 80 लाख रुपए का फाइन किया है। 40 लाख रुपए की वसूली भी की गई है। 2018 के बाद से अब तक जुर्माना की राशि वसूला गया है और राज्य के लगभग 20 बिल्डर फाइन लगाने के बाद भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। वो अपनी हर तिमाही रिपोर्ट जमा नहीं कर रहे। अब इन पर भी कार्रवाई की तैयारी में झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार है और इन सभी बिल्डरों का बैंक डिटेल्स मंगाया गया है। बैंक अकाउंट से जुर्माने की राशि को होल्ड कर दिया जाएगा। बड़ी खबर, टीपीसी ने ली है कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की हत्या की जिम्मेदारी। कहा कि संगठन का पैसा नहीं कर रहा था वापस। रातू थाना क्षेत्र के पिर्रा में बीते 4 जनवरी को कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के 3 दिन के बाद टीपीसी उग्रवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। टीपीसी संगठन ने कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि अभिषेक श्रीवास्तव को लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि जो पैसा संगठन का खाकर बैठा हुआ है उसे वापस करने के लिए बोला जा रहा था। इसके अलावा क्षेत्र में जो भी कोयला का काम कर रहा था उसे बंद करने के लिए बोला गया था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। बड़ी खबर, टाटा स्टील में अप्रेंटिस बहाली 16 तक कर पाएंगे आवेदन। टाटा स्टील की ओर से एसटी युवाओं के अप्रेंटिस के लिए बहाली निकाली गई है। आदिवासी युवा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 16 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 8 फरवरी को उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा 14 फरवरी को की चयनित की बहाली अप्रेंटिस एक्ट के तहत होगी। एक्ट के मुताबिक चयनित उम्मीदवारों की 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस दौरान सरकारी नियम के मुताबिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद टाटा स्टील के किसी भी ग्रुप की कंपनी में बहाली की जा सकती है। अगली खबर, 21 जनवरी को रामगढ़ में नीतीश कुमार की सभा। चुनाव में सीट शेयरिंग पर बोले जदयू के प्रदेश प्रभारी, पार्टी को मजबूत करना लक्ष्य है। झारखंड में जदयू अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी है और यही वजह है कि झारखंड प्रदेश प्रभारी सब बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमें यह लगता है कि झारखंड में पार्टी के बढ़ने की पूरी संभावना है। हमने पिछले सालों में कुछ गलतियां की है जिसका नुकसान हुआ। हम पार्टी की ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे और हमारे पास अभी वक्त है। रामगढ़ में आगामी 21 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की होने वाली जनसभा को लेकर जेडीयू के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता के साथ बैठक की गई है। अगली खबर, फर्जी अधिकारी बनकर करते थे ठगी। बिजली बिल भुगतान करने के नाम पर करते थे ठगी। 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरिडीह में बिजली बिल के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 7 साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरिडीह, कोडरमा और जामताड़ा के अलग अलग गाँव में छापेमारी करके कुल 7 साइबर अपराधी को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार अपराधी में गांडी थाना क्षेत्र के मरगोडी का लक्ष्मण मंडल, दिनेश मंडल, मिनेश मंडल, जामताड़ा जिले के नारायणपुर का बलराम मंडल शामिल है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार और साहिबगंज डीसी को ईडी ने दिया समन। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और बिल्डर विनोद सिंह को समन भेजा है। तीनों को अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया।
ईडी की ओर से जारी समन के मुताबिक मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को 16 जनवरी, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को 11 जनवरी और बिल्डर विनोद कुमार को 15 जनवरी को पूछताछ करने के लिए बुलाया है। अगली खबर, आदिवासी मुद्दों को लेकर एकता महारैली अंतिम महाजुटान माना जाएगा। आदिवासी समुदाय के सामने खुद को बचाने की चुनौती है। झारखंड के सभी आदिवासी को इस महारैली में शामिल होने की आवश्यकता है। उक्त बातें दयामणि बारला ने कही है। झारखंड जनाधिकार मंच की ओर से मोराबादी स्थित बैंक्वेट हॉल में 4 फरवरी को आहूत आदिवासी एकता महारैली की तैयारी की बैठक में बोल रहे थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि महारैली में विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया जाएगा। आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांटने वाली ताकतों के खिलाफ जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। अगली खबर, प्रभात खबर के प्रधान संपादक और स्थानीय वरीय संपादक पर एफआईआर दर्ज करने को यूनियन ने किसी दबाव में एक तरफा कार्रवाई बताते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया है। यूनियन ने जारी बयान में कहा कि जेल में बंद एक अपराधी जोगेंद्र तिवारी द्वारा जेल से फोन पर संपादक को धमकी दी जा रही है। खबर अखबारें प्रकाशित होने की बात सामने आने के बाद उन पर जांच और कार्रवाई करने की जगह दोनों पत्रकारों पर ही मामला दर्ज किया जाता है और ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। अगली खबर, झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का पर कार्रवाई करने के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग से यथाशीघ्र मंतव्य देने को कहा है। और ईडी ने 26 सितंबर 2023 को पत्रांक के जरिए राज्य सरकार को मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जानकारी देते हुए कार्रवाई करने को कहा गया था। अगली खबर, एफआईएच हॉकी के लिए झारखंड तैयार। भारत और अमेरिका के बीच होगा पहला मुकाबला। वैश्विक स्तर पर होने वाले 3 ओलंपिक क्वालिफायर में से एक आयोजन झारखंड में होगा। एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा 13 से 19 जनवरी 2024 तक झारखंड की राजधानी रांची के मारंगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। इसके लिए झारखंड एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के लिए तैयार है। एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के अपने अपने मैच में भाग लेने के लिए इंडिया, इटली और यूएसए की महिला हॉकी टीम रांची पहुंच चुकी है। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जैसा हेमंत ने किया है वैसा ही भरेंगे। हेमंत सोरेन का अगला ठिकाना होटवार जेल है। मरांडी ने कहा कि जांच एजेंसी के लगातार छापे और पैसों की बरामदगी से ये साफ हो गया है कि राज्य में भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। आखिर मुख्यमंत्री ईडी के सवालों से भाग क्यों रहे। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रह चुके और वर्तमान में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण एक्का पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। उन पर टेंडर मैनेज करने और अधिकारी के तबादले पोस्टिंग में पैसे लेने का आरोप लगा था। उन पर विभागीय कार्रवाई की जा पाए, इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को पत्र लिखा है। इस पत्र में कार्रवाई करने से संबंधित मंतव्य देने को कहा गया है। अगली खबर, हजारीबाग पलामू में झमाझम बारिश, कई जगह छाए बादल। रांची में बारिश के बाद 4 डिग्री गिरा पारा। बता दें कि झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और हजारीबाग, पलामू सहित राज्य के कई हिस्से में बारिश हुई है। राजधानी रांची में अच्छी बारिश हुई और इससे दिन के तापमान में गिरावट जो है 4 डिग्री तक आ गई है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रांची में पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर है और राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। अगली खबर, झारखंड में 5 बड़े घोटाले की ईडी कर रही जांच। 1.5 साल में करीब 443 करोड़ की संपत्ति सीज। बता दें कि 2 आईएएस समेत 29 गिरफ्तार हुए हैं। झारखंड में सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है और इस गहमा गहमी के बीच सबसे अधिक अगर किसी की चर्चा है तो वो है ईडी की। जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री को ईडी 7 बार समन कर चुकी है और आखिरी समन की मियाद भी खत्म हो गई है। वहीं अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री से 18 नवंबर 2022 को करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। माना जा रहा है कि झारखंड की सियासत ईडी के अगले कदम पर करवट ले सकती है। अगली खबर, झारखंड में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने कहा कि डिप्टी सीएम का पद तो चाहिए ही। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चाहेंगे तो मुख्यमंत्री जरूर विचार करेंगे। कल्पना सोरेन को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हमारे विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं। टूट की खबरें पूरी तरह अफवाह है, भाजपा की तरफ से फैलाया जा रहा। राजेश ठाकुर ने सरकार में टूट का खतरा, कांग्रेस की रणनीति, लोकसभा चुनाव की तैयारी से लेकर राहुल गांधी की झारखंड में न्याय यात्रा को लेकर बयान दिया है।
अगली खबर सरयू राय ने कहा कि कभी भी लग सकता है झारखंड में राष्ट्रपति शासन। हेमंत जिसे भी झारखंड का मुख्यमंत्री बनाए बहुमत नहीं दिखा पाएंगे। झारखंड की सियासत मौजूदा समय में संविधान के प्रतिकूल काम कर रही है और इस बेल की बात तो दूर है। हालत यह है कि केंद्र सरकार यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये कहना है जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय का। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि राज्य में कानून का शासन नहीं है, सचिवालय के नियम के प्रतिकूल सरकार चलाई जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार का बने रहना सही नहीं होगा। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच सरयू राय ने ये बड़ा बयान दिया है। अगली खबर 31 दिसंबर से शुरू हुई झारखंड की राजनीति में उठापटक 4 जनवरी के बाद अचानक शांत हो गई। ऐसा लग रहा जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि यह तूफान से पहले की शांति है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चेन्नई रवाना होने से पहले कहा था, जिन लोगों ने गलत काम किया है वो दोषी पाए गए और उन्हें परिणाम भुगतना ही होगा। उनके इस बयान की चर्चा फिर से तेज होने लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि राजभवन के पास मौजूद एक लिफाफा जिससे हेमंत सरकार पर संकट आ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन संकेतों को अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधायकों को निर्देश दिया गया कि आप ऐसी जगह रहें जहां से रांची आने में आपको 3 घंटे से ज्यादा का वक्त ना लगे। राज्यपाल के बयान और सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश से साफ है कि सब कुछ इतना शांत भी नहीं है।